अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महविश और आप देख रहे हैं टेस्ट ऑफ लाइफ। बहुत ही मज़े की लजानी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जिसे हम बनाएंगे रेड सॉस के साथ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके दौरान मैं आपको बताऊंगी कि लजानिया को बॉईल करके आप कैसे स्टोर करके रख सकते हैं, ताकि अगर आपको लजानिया स्ट्रिप्स दोबारा से यूज़ करनी हो तो आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो स्टार्ट कर लेते हैं इस रेसिपी को। सबसे पहले हम लजाने को बॉईल कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए पानी को मैंने बॉईल होने रखा हुआ है और 1 टेबलस्पून इसमें हम नमक डाल देंगे। 1 टेबलस्पून ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। ऑयल का इस्तेमाल ज़रूर करिएगा, इससे आपका लजानिया जो है वो चिपकता नहीं है। और ये देखिए ये लजानिया स्ट्रिप्स हैं, इसको इस तरह हम खड़ा कर देंगे। हाई फ्लेम पे तकरीबन 10 मिनट लजानिया को हम पकाएंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। हमारा लजानिया जो है 50% कुक हो चुका है। आपने इसको 100% कुक नहीं करना है, क्योंकि इस लजानिया को हमने ओवन में डालकर बेक भी करना है, तो बाकी कुक ये ओवन में हो जाएगा। अगर आप इस स्टेप पे इसको ओवर कुक कर देंगे तो आपका लजानिया इस स्टेप पे टूटने लगेगा, और जब आप इसको बेक करेंगे तो आपका जो लजानिया है वो बिल्कुल भी एक पीस की शक्ल में पैन में से नहीं निकलेगा। तो इसलिए आपने लजानिया को 50% कुक करना है, 100% कुक बिल्कुल भी नहीं करना है। अब इसको छान लेंगे। छानने के बाद इसको टैप वाटर से एक दफ़ा धो लेंगे, ताकि इसको जितना भी एक्स्ट्रा स्टार्च लगा हुआ है वो उतर जाए, और ताकि हमारा लजानिया आपस में चिपके ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसको छान लेती हूँ। छानने के बाद इसको टैप वाटर से एक दफ़ा धो के साइड पे रख लूँगी। सॉस तैयार कर लेते हैं। सॉस बनाने के लिए 1/4 कप ऑयल चाहिए होगा और 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। ऑयल में गार्लिक को थोड़ा सा पका लेंगे। और यहाँ पर देखें मेरे पास है टमाटर प्यूरी। इसको मैंने ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लिया था, पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया था। और इसमें मैंने 4 टेबलस्पून जो टमाटो पेस्ट होता है वो भी डाला था, ताकि हमारी प्यूरी में एक नाइस सा रेड कलर आ जाए। तो आपने भी टमाटर पेस्ट ज़रूर ऐड करना है। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाल दिया है, ताकि हमारी जो प्यूरी है थोड़ी सी सॉस की शक्ल में आ जाए। आप चाहें तो आप ब्लेंड करते हुए भी पानी बिल्कुल डाल सकते हैं, लेकिन मैंने पानी का इस्तेमाल नहीं किया था ब्लेंड करते हुए। मैंने इसे टमाटर डाले थे और टमाटो पेस्ट डाल के ब्लेंड कर लिया था। मसालों में हम इसमें सिर्फ चीनी डालेंगे, नमक का इस्तेमाल करेंगे, और ड्राई पार्सले है मेरे पास, ये डाल देंगे। और ड्राई पार्सले का ही इस्तेमाल करिएगा, वही सॉस में बहुत मज़े के लगते हैं। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। 10 मिनट टमाटर को अच्छी तरह पका लेंगे, ताकि इसके अंदर कोई भी पानी है वो अच्छी तरह से एवोपरेट हो जाए। सॉस हमारी गाढ़ी हो चुकी है, आप देख सकते हैं बबल्स बन रहे हैं। तो अब इसमें से आधी सॉस मैं निकाल लूँगी। और बाकी जो बची हुई सॉस है इसमें 1/2 कप मैं मोज़रेला चीज़ ऐड कर दूंगी। चूल्हे को बंद कर देना है। जब आप चीज़ ऐड करें तो चूल्हे को आपने बंद कर देना है। अच्छी तरह इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। हमारी जो चीज़ी रेड सॉस है ये तैयार हो गई है, इसको साइड पे रख लेते हैं। फिलिंग तैयार कर लेते हैं। फिलिंग बनाने के लिए 1/4 कप हमें ऑयल चाहिए होगा, और यहाँ पे देखिए आधा किलो मेरे पास बीफ का कीमा है, ये डाल देंगे। मसालों में हमें 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर और 1 टीस्पून नमक का इस्तेमाल करेंगे। नमक का इस्तेमाल अपने ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि हम इसमें सॉस का इस्तेमाल भी करेंगे, और सॉस में हमने नमक का इस्तेमाल किया है, इसलिए आप देख सकते हैं कि नमक का इस्तेमाल मैंने कम किया है। मसाले के साथ कीमे को थोड़ा सा पका लेंगे। कीमे को बहुत अच्छी तरह से नमक और काली मिर्च के साथ भून लिया है। अब इसमें हम वो सॉस डाल देंगे जो हमने तैयार की थी। सॉस के साथ भी कीमे को तकरीबन 5 से 10 मिनट पका लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से कीमा हमारा जो है पक गया है। अब चूल्हे को कर देंगे बंद, और यहाँ पर देखिए मेरे पास है शिमला मिर्च, ये डाल देंगे। मैं खाली शिमला मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो कोई और सब्जी भी बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। और 2 टेबलस्पून केचप का इस्तेमाल करेंगे। फिलिंग हमारी हो गई है तैयार, इसको भी साइड पे रख देते हैं। यहाँ पे देखिए मेरे पास है बेकिंग ट्रे। इसके बेस पर हम थोड़ा सा लगा देंगे ऑयल, ताकि हमारी जो लजानिया स्ट्रिप्स हैं वो चिपके ना। यहाँ पे देखिए लजानिया स्ट्रिप्स हैं जो आपके सामने बॉईल की थी, ये डालेंगे। और इसके ऊपर हम डालेंगे रेड चिली सॉस जो तैयार की थी आपके सामने, और बीफ की फिलिंग डालेंगे, और इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ डालेंगे। और इसी तरह हम इसकी लेयरिंग करते जाएंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप जितना ज़्यादा लेयरिंग करना चाहते हैं लजानिया में कर सकते हैं, लेकिन मैंने 3 लेयरिंग की हैं। आखिरी में ऊपर से थोड़े से हर्ब्स डाल देंगे, और थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, ताकि हमारी जो चीज़ है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए और जूसी रहे। और यहाँ पे देखिए मेरे पास है टूथपिक्स, ये लगा देंगे हम अपने लजानिया में।
इसके लगाने का मकसद ये है कि जब हम इसको एलुमिनियम फॉइल से कवर करेंगे तो हमारी जो चीज़ है वो एलुमिनियम फॉइल को लगेगी नहीं। अगर आपका जो बर्तन है वो डीप है तो फिर आपको ये टूथपिक से लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मेरा बेकिंग पैन आप देख सकते हैं बिल्कुल डीप नहीं है, इसलिए मैं ये टूथपिक का इस्तेमाल कर रही हूँ। एलुमिनियम फॉइल से अच्छी तरह से कवर कर देंगे और 200 सेल्सियस पे इसको 45 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। यहाँ पर देखिए बॉयल लजानिया जो आपके सामने बॉयल किया था, कुछ लजानिया मेरा बच गया। अक्सर ऐसा होता है जब आप लजानिया की कोई डिश बनाते हैं तो लजानिया की जो स्ट्रिप्स हैं वो कुछ बच जाती हैं। बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी इसको फेंकने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको रीयूज़ कर सकते हैं, आप इसको स्टोर करके 3 से 4 दिन के लिए रख सकते हैं। बहुत अच्छी ये स्टोर हो जाती हैं और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं। और आप डेली लजानिया की एक नई रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। तो आपने करना क्या कि जो बॉयल लजानिया है उसको आपने एक दूसरे के ऊपर रखते जाना है, बीच में थोड़ा सा ऑयल लगाते जाना है और किसी भी एयर टाइट बॉक्स में आप इस लजानिया को पैक करके रख दें फ्रिज में, और ये 2 से 3 दिन आराम से चलता है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, मैं इसी लजानिया स्ट्रिप से एक नई रेसिपी लजानिया की आपके साथ शेयर करूंगी और आप देखिएगा कि स्ट्रिप्स जो हैं कितनी फ्रेश होंगी 3 दिन बाद भी। तो ज़रूर इस तरह आप लजानिया को स्टोर करके रख सकते हैं, अपनी लाइफ को ईजी बना सकते हैं। लजानिया भी हमारा बेक हो चुका है और आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आया है। 40 मिनट के लिए मैंने इसको बेक किया था, उसके बाद मैंने इसके ऊपर से जो फॉइल थी वो हटा दी थी और 10 मिनट के लिए इसको कलर देने के लिए और मैंने बेक किया था। और ये हमारा लजानिया बिल्कुल इस टाइम पे सर्व करने के लिए तैयार है। लजानिया जब बेक हो जाए तकरीबन उसके 15 से 20 मिनट बाद आप उसको सर्व करें और उसका पीस काटें। अगर आप इसको गर्म गर्म काटेंगे तो चीज़ बिल्कुल गर्म होगी और आपकी जो लेयर्स हैं वो खुल सकती हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि जब लजानिया अपने सर्व करना हो तो तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद आप इसको सर्व करें। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूला करें और अगर आप न्यू है चैनल पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। ख्याल रखिएगा अपना, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।